मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के विषय में बात करते आ रहे हैं, हम प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं को, उनके प्रार्थना के अभ्यास और प्रार्थना पर शिक्षाओं को देखते आ रहे हैं। और आज मैं कुछ ऐसी बातों को देखना चाहता हूं जो प्रेरित पौलुस के लेखों में, पत्रियों में पाई जाती है, जो कि नए नियम में 13 पत्रियां उनके द्वारा लिखी गई पाई जाती है। और मैं उनके आशीर्वचन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये हमारी सामान्य प्रार्थना के अनुरूप तो नहीं है, परंतु प्रार्थना के साथ बहुत ही मेल खाता है। आशीर्वचन विशेष रूप से परमेश्वर की आशीष उच्चारित करना या किसी व्यक्ति पर परमेश्वर की आशीष को बोलना है। यहाँ उसके कुछ उदाहरण है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 के 14 पद में, जो इस पुस्तक का अंतिम पद है, पौलुस यूं लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। कितना अद्भुत अद्भुत आशीर्वचन है। इसे कोई व्यक्ति किसी के जीवन पर हार्दिक प्रार्थना के रूप में करता है। यह प्रार्थना का प्रारूप है जिसे पौलुस उन लोगों के जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं जिन्हें वे पत्री लिख रहे हैं। गलातियों 1:3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अतः गलातियों की पत्री का आरंभ इस आशीर्वाद से होता है और इसका अंत भी आशीर्वाद से ही होता है। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। और हम इसी पद्धति को पौलुस की कई पत्रियों में दोहराते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और पद 2, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और फिर इस पुस्तक के एकदम आखिर में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। और यही तरीका फिलिपियों की पत्री में भी दोहराया गया है। पत्री के आरंभ में ही लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और पत्री के आखिर में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। और कुलुसियों के आरंभ में, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। और फिर उसके भी आखिर में, तुम पर अनुग्रह होता रहे। अतः हम इसी पद्धति को देखते हैं। पौलुस की कई पत्रियों में अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तो अब इस सब का प्रार्थना से क्या संबंध है? जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और आप उसके जीवन पर इन आशीष वचनों को प्रार्थना के रूप में कहते हैं, या वचनों को जैसे अनुग्रह या शांति या और अधिक शब्दों में, जैसा कि मैंने दूसरा कुरिन्थियों 13 के 14 में पढ़ा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वे वचन बोल रहे हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हैं, और वे शब्द जो परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं, जो कि परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहते हैं, जो अपने लोगों को अपना अनुग्रह और शांति बताना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि यह आशीष वचन माता पिता को बच्चों के लिए, पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए, प्रार्थना के लिए अद्भुत रास्ता प्रदान करता है। जो लोग चंगाई की, आशा की, प्रोत्साहन की आवश्यकता में है, उनके लिए प्रार्थना करने का महान तरीका। मैं जब भी कोई व्यक्ति मुझे प्रार्थना करने की अनुमति देता है, मैं प्रार्थना के आखिर में इस तरह का आशीष वचन कहता हूँ, और यह अर्थपूर्ण लगता है। जो लोग इन शब्दों को सुनते हैं, क्योंकि वे सीधे तौर पर वचन से आते हैं। मैं आपको वचन में पाए जाने वाले आशीष वचनों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, और इनका उपयोग अपने प्रार्थना जीवन को आकार देने में करें। और मैं सोचता हूँ कि आपको इनसे सहायता मिलेगी, ये आपको अर्थपूर्ण जान पड़ेंगे, और जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे उन्हें भी ये अर्थपूर्ण मालूम होंगे। क्या आप आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे? पिता, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें प्रभावशाली प्रार्थना करना सिखाएं। हमें ऐसे मनुष्य बनने में सहायता कीजिए जो आपके वचन में पाई जाने वाली बातों को ग्रहण करते और अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं, ताकि हम उन शब्दों को प्रार्थना में कह सके जो पहले ही से वचन में प्रेरणा के साथ है। जो आज सुन रहे हैं, अनुग्रह
और शांति उनके साथ बने रहें। वे आपके अनुग्रह की महानता को अनुभव कर सके। पिता, आपकी महिमा में हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।